हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 57 है क्लास 10th की मैथ्स की। ये आपका जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो आपको लास्ट वर्कशीट में बताया गया था कि जो सॉलिड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के और उनके फॉर्मूलेस बताए गए थे वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको लेट्स रिकॉल में ये क्वेश्चन भी दिया गया है। राइट सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग सॉलिड क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। मतलब आपको यहाँ पर ये सारा सरफेस एरियाज लिखने हैं इन सारे सॉलिड्स के। वो आपको लास्ट वर्कशीट में गिवन है फॉर्मूलेज, यू कैन राइट फ्रॉम देयर। ओके, नाउ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो ये क्वेश्चन है फर्स्ट। इस तरीके से दो क्यूब्स हैं जिनको इस तरीके से दो क्यूब्स हैं, ठीक है, जिनको जोड़ा गया है। ये जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब जोड़ने के बाद आप देखोगे जो दोनों क्यूब्स हैं उनको जोड़ने के बाद ये जो बना है ये बना है क्यूबॉइड, ठीक है। इस क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है। जो ये क्यूबॉइड बना है अब इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। और जो आपको दिया गया है इन दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। ये भी वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम गिवन है दोनों का, और जो कि दोनों का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको इसके लिए अब आप क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया गया है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब, ठीक है। जो उसकी साइड्स होती है क्यूब्स की, सारी जो एजेस होती हैं दे ऑल आर इक्वल, तो इसलिए ये ए से भी डिनोट किए गए हैं, ठीक है। ए, अगर ये ए सेंटीमीटर है ये भी ए सेंटीमीटर होगा, दोनों क्यूब क्योंकि सेम वॉल्यूम के हैं। दैट मीन्स जितना साइड ये होगा उतना ही एजेस का सेम मेजर के होंगे दोनों, ठीक है। और इनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए क्यूब। नाउ यू कैन फाइंड फ्रॉम ए क्यूब, आपको ये दिया गया है तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं दैट ए शुड इक्वल टू, जो ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, यहाँ से आपके पास ये ए आ चुका है, ठीक है। दैट मीन्स ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो ये क्यूबॉइड बना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर, दोनों क्यूब्स को मिलाकर बना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 + 4। जो इस क्यूबॉइड की लेंथ होगी ये जो होगी ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि जो इसकी ब्रेथ होगी, जो यहाँ पर ब्रेथ थी, अगर दोनों को मिला रहे हैं ये सेम ही रहेगी। अगर 4 है तो ये 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज़ ऑल्सो सेम, ठीक है। हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम ही क्यूबॉइड क्यूब से दोनों को मिलाया गया है, तो जो हाइट है वो भी सेम रहेगी। बस इसमें जो चेंज होगा दैट विल बी द लेंथ, ठीक है। 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो क्यूबॉइड आया, resulting cuboid, the length of the resulting cuboid should equal to a plus a, which is equal to 8 centimeter, and height of the cuboid is 4 centimeter, breadth of the cuboid is 4 centimeter. Now you have all three dimensions, so now you can find the surface area of cuboid. आप surface area of cuboid निकाल सकते हैं। आपके पास तीनों चीज़ है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो ये फॉर्मूला होता है दैट इज 2 ब्रैकेट एल बी लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ठीक है। सो लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर प्लस 4, ब्रेथ इज 4, हाइट इज 4 प्लस h is 4 and l is 8. So when you calculate this, 8 plus is 32, 4 into 4 16, 4 into 8 32. When you add all these terms you will get 80. So 2 into 80 is 160 centimeter square. That means the resultant
द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, दिस इज द फिगर. आपको इस तरीके की एक फिगर दी गई है वर्कशीट में. इस क्वेश्चन में ये है, एक ये डेकोरेटिव ब्लॉक है. ठीक है, यहाँ पर आपको इस डेकोरेटिव ब्लॉक में अगर देखोगे तो दो फिगर्स है. एक तो यहाँ पर आपको जो डेकोरेटिव ये जो ब्लॉक है इसमें एक क्यूब है और दूसरा इसके ऊपर रखा हुआ एक हेमिस्फेयर है. ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर एक इस जो ब्लॉक है वो बना है एक क्यूब से एंड सेकंड इज हेमिस्फेयर से. सो आपको यहाँ पर जो निकालना है वो निकालना है द सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक. मीन्स आपको पूरा टोटल का सरफेस एरिया निकालना है इस ब्लॉक का. अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे कि अगर हमें इस ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स आपके पास क्यूब है. क्यूब के ऊपर वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये ऊपर वाला, ठीक है, इसके ऊपर इतने पोर्शन में अगर हेमिस्फेयर का बेस है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको इस ब्लॉक का जब एरिया निकालेंगे तो आप देखोगे कि अगर हम सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेते हैं तो उसमें ये पूरा पोर्शन आएगा. ठीक है, इस सरफेस का भी पूरा पोर्शन आएगा. बट और जब हम हेमिस्फेयर का भी एरिया निकालेंगे तो ये इसका भी एरिया आएगा, मतलब ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है द एजेस ऑफ क्यूब वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है. डायमीटर हेमिस्फेयर दे रखा है दैट इज़ 4.2. उसका रेडियस आप हाफ करेंगे दैट विल बी 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब जो आपको सरफेस एरिया निकालना है पूरे ब्लॉक का, उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे. ठीक है, उसमें से ये जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है उसमें से वो जो सरफेस में ऊपर जो जहाँ पर हेमिस्फेयर है उस पोर्शन जो हेमिस्फेयर का बेस है उसको हमें हटाना है, इसको. ठीक है, तो इसलिए माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है, हेमिस्फेयर का जो बेस का एरिया होगा, जैसे हेमिस्फेयर इस तरीके का होता है, तो ये जो नीचे का सर्कल है ये पोर्शन जो इस सरफेस के ऊपर आ रहा होगा क्यूब के, उसको हमें हटाना है. सो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर, जो ऊपर का पोर्शन आ रहा होगा उसका एरिया भी हम प्लस करेंगे. मतलब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया भी चाहिए और पूरा क्यूबॉइड का एरिया भी चाहिए. ओके, तो अब आप यहाँ पे मतलब आपको जो सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक है that will be total surface area of cube minus base area of hemisphere plus curved surface area of hemisphere. So now you can just put the values. ठीक है, total surface area of cube is 6 into h का स्क्वायर. ठीक है, तो h कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर हम माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा पाई आर स्क्वायर. ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 25 150 एंड पाई की वैल्यू रखकर आर की वैल्यू रखकर आर इज 2.1 जो हमने पीछे निकाला भी था, कैलकुलेट करा था यहाँ. जब व्हेन यू सॉल्व दिस ऑल calculation you will get 163.86 centimeter square. Okay, so this is the total surface area of that block. ठीक है, now third question is Mayank made a bird bath for his garden. उसने इस तरीके का एक बर्ड बाथ बना रखा है. ठीक है, उसमें ये सिलेंडर शेप है, इसी सिलेंडर शेप में इतना पोर्शन ये सिलेंडर शेप है, ये जो है ये पूरा एक सिलेंडर है. ठीक है, और इसी सिलेंडर में एक ऐसा हेमिस्फेयर भी बना हुआ है. ठीक है, ये हेमिस्फेयर है, ये जो ये नीचे का पोर्शन है दिस इज हेमिस्फेयर. ठीक है, इसमें हेमिस्फेयर भी बना हुआ है जो नीचे की तरफ है. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 30. अगर देखो आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर देखा है दैट इज 30. ठीक है, तो उसी पर ही आप देखोगे ये जिस सिलेंडर का भी
रेडियस वही हो जाएगा सेम। मीन्स अगर इसका आर है तो इसका भी आर होगा, इसका 30 है तो दैट मीन्स सिलेंडर का रेडियस भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस फॉर सिलेंडर इज ऑल्सो 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द हाइट ऑफ सिलेंडर यह गिवन विद 1.45 मीटर, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में गिवन है। सो इधर यू चेंज दिस, ठीक है, इनटू मीटर, और यू कैन चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर। सो मैंने यहाँ पर मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज दिस, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, तो ये हो जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, यहाँ से 2 पाई आर जो है कॉमन ले लिया दोनों से, यहाँ से भी 2 पाई आर, यहाँ से भी 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच, ठीक है, और यहाँ से बच गया एक आर ब्रैकेट के अंदर। व्हेन यू पुट द वैल्यूज ऑफ all these terms 2 into pi into 30, 30 means r is 30, ब्रैकेट में h is 130 145, r is 30। when you solve 175 इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पाएगा एंड इसको सॉल्व करने पाएगा 1320/7। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, जो आंसर आएगा आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो हम 100 इंटू 100 मतलब 1 2 3 4, 4 के आगे पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स 3.3 मीटर स्क्वायर जो होगा वो आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स।